नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि पॉलीथीन से पशुओं के ऊपर और जो पर्यावरण को कौन सी हानि होती है, इस बिंदु के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हम टू एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट ड्यू टू पॉलीथीन। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, पॉलीथीन का कचरा पड़ा है और इस पर ये कुछ जानवर है जो इसमें खा रहे हैं। इनके पेट में भी विद्यार्थियों इस प्रकार की पॉलीथीन चली जाती है। पॉलीथीन का एनवायरनमेंट के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर तो प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही में इन जानवरों के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। कई बार इन पॉलीथीन को खाने की वजह से इन पशुओं की मृत्यु हो जाती है, जिसके लिए जिम्मेदार अन्य कोई व्यक्ति नहीं है, हम सब मानव ही है, जिनकी वजह से इन जानवरों की और इस पर्यावरण को हानि होती है। क्योंकि आपने देखा है, शहरी इलाके में ज़्यादा होता है ऐसा। लोग बाग पशु तो पाल लेते हैं, लेकिन उसके लिए उचित मात्रा में ना उसके लिए रहने के लिए जगह है, ना उसको प्रॉपर तरीके से वो कुछ आहार खिलाते हैं। बल्कि क्या करते हैं, सड़कों पे छोड़ देते हैं। जहाँ भी कूड़ादान मिलता है, जहाँ पर भी कोई सब्जी वगैरह खाने को मिलती है, तो वो क्या करते हैं, उसमें जाके खाने लग जाते हैं और पॉलीथीन को भी साथ में वो खा जाते हैं। ये ऐसी इमेज है विद्यार्थियों, ऐसी तस्वीरें हैं जो इन जानवरों को सीधा-सीधा मौत के मुँह में ले जा रही है। ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इन जानवरों के साथ आगे होने वाला क्या है। विद्यार्थियों, देखते हैं आगे हम कौन-कौन से बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे इस टॉपिक में। तो पशुओं के द्वारा पॉलीथीन को खाने के क्या कारण है? तो पशु इन पॉलीथीन को क्यों खाते हैं? सामान्यतः तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि हम खाद्य सामग्री जो होती है, उस थैली में डाल के उसको रख दें। जैसे माना कि सब्जी है, सब्जी के जो छिलके हैं, उनको हम क्या करते हैं, पॉलीथीन में डाल के कचरे में पटक देते हैं। अब जब कचरे में पटकते हैं तो जानवर को पता लगता है कि इसमें यार वो मतलब सब्जी का जो कचरा है, वो पड़ा हुआ है, उसको खाता है, तो उसके साथ-साथ वो पॉलीथीन को भी खा जाता है। जिससे वो उसकी आहार नली में फँस जाती है। और वो खाना बंद कर देता है, लास्ट में जाके उसकी मृत्यु हो जाती है उससे। और पॉलीथीन खाने की वजह से इन पशुओं को कौन-कौन सी हानि होती है, कई प्रकार की बीमारियाँ हो जाती है, इनसे इनकी मृत्यु तक हो जाती है। और इनका उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है? माना कि किसी पशु ने, आपको पता चल गया कि ये पशु है और ये इसलिए खाना नहीं खा रहा है क्योंकि इसकी आहार नली में क्या फँसा हुआ है? ये पॉलीथीन फँसी हुई है। तो ऐसी स्थिति में उनका ऑपरेशन वगैरह करके या और कोई अन्य विधि है, तो उससे क्या करते हैं, उसकी पॉलीथीन को निकालते हैं और उसको बचा सकते हैं। लेकिन वो स्टार्टिंग बचा सकते हैं, लास्ट फेज पे जाके तो बचा ही नहीं सकते, मान के चलो आप। पशुओं को पॉलीथीन खाने से बचाने के लिए कौन-कौन से उपाय करना चाहिए, उनके देखेंगे हम। और पॉलीथीन से पर्यावरण को कौन-कौन सी हानि होती है, इन बिंदुओं के ऊपर हम आगे चर्चा करने वाले हैं इस टॉपिक के भीतर। तो सबसे पहले जानते हैं, मनुष्य के लिए पॉलीथीन भले ही सहज, सुलभ और उपयोगी है, परंतु ये पशुओं की मौत का कारण बनती है। तो सबसे पहले तो एक काम करना चाहिए, ये पॉलीथीन जो भी चलती है इसको बंद कर देना चाहिए। क्योंकि हमें जब भी पॉलीथीन को बंद कर दिया जाता है, मार्केट से कोई भी सामग्री लानी तो बड़ी तकलीफ होती है। तो हमारी सुविधा के लिए पॉलीथीन ठीक है, लेकिन पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है, क्योंकि पॉलीथीन का विद्यार्थियों जो नष्ट है ना, वो आसानी से नष्ट नहीं होती है। और जानवर खा गया तो वो जानवर की मृत्यु पक्का है। देखो जैसे जानवर है, अब आपने तो वेपर्स खाए, अब उसके बाद में जानवर खा रहा है वेपर्स, ये इसके मुँह में जा रहे हैं, तो ये इसलिए हानिकारक हो जाते हैं। पशुओं के द्वारा पॉलीथीन को खाने के कारण क्यों खाते हैं? पशुओं को संतुलित आहार नहीं मिलने पर उनके शरीर में खनिज लवण आदि की कमी हो जाती है, जिससे उनमें पाइका नामक रोग हो जाता है तथा वे नहीं खाने योग्य वस्तुओं के साथ पॉलीथीन की थैलियों को भी खा जाते हैं। थोड़ा इसका ध्यान रखना। कई बार लोग बचा हुआ खाना पशुओं को थैली सहित ही डाल देते हैं। जब भी पशुओं को कोई भोजन डालते हैं तो थैली में भर के डाल देते हैं, पशु खाते रहे, जिससे उसे थैली सहित ही वो खा जाते हैं उस खाद्य सामग्री को। लोग अपने पशुओं को सड़कों या कचरा डालने वाले स्थानों पर छोड़ देते हैं। जो शहरों में पशुपालन जो करते हैं लोग, वो क्या करते हैं, अपने जानवरों को रोड पे छोड़ देते हैं या फिर जहाँ पे कचरा वगैरह पड़ा रहता है वहाँ छोड़ देते हैं, जिससे पशु वहाँ भोजन की खोज में पॉलीथीन को भी खा जाता है। भोजन तो खाता ही है वो, जैसे कोई जो भी खाद्य सामग्री होती है उसको खा लेता है, साथ ही में पॉलीथीन को भी खा जाता है। अगला पॉइंट ये है कि पॉलीथीन खाने से पशुओं को क्या हानि होती है। तो पॉलीथीन की थैलियाँ पेट में धीरे-धीरे एकत्रित हो जाती है और उनका वहाँ विघटित संभव नहीं होता है, के अंत में पशु की दर्दनाक मौत हो जाती है। कि पेट में क्या होता है, धीरे-धीरे वो थैलियाँ एकत्रित हो जाती है और उनका विघटन नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में वो उसकी दर्दनाक मौत का कारण बनता है, पॉलीथीन। ये तहलियाँ आहार नालिका
को अवरुद्ध कर देती है, जिससे वो खाना जाता है पशु का, उस आहार नालिका को अवरुद्ध कर देती है, जिससे वह पशु चारा पशु के पेट में पड़े पड़े सड़ने लगता है। जो अंदर गया पेट में वो सड़ने लग जाता है और गैस बनती है जो शरीर से बाहर नहीं निकल पाती है, जिससे पशु का पेट फूलने लगता है। जब पशु अगर ये थैली वगैरह खा लेता है, जैसे शहर में कई पशु देखे होंगे आपने, वो वैसे दुबले पतले होते हैं लेकिन उनका पेट बहुत बड़ा होता है। इसका मतलब उनके पेट में क्या है, थैलिया जमा है और उसे बार बार आफरा आ जाता है। आफरा जानते हैं, पेट अचानक बढ़ जाता है, उसको कहते हैं आफरा आना। ठीक है, पेट में दर्द भी होता है। पशु के पेट में थैलिया जमने के कारण पशु आहार लेना बंद कर देता है। एक टाइम ऐसा आ जाता है, उस समय वो पशु चारा चरना बिल्कुल बंद कर देता है, आहार लेना बंद कर देता है। और जब आहार नहीं लेगा तो विद्यार्थियों वो कमजोर हो जाएगा, और कमजोर होगा तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसकी मृत्यु तक हो जाती है भूख के कारण। पशु के जुगाली करने की जो क्रिया है वो भी बंद हो जाती है। जैसे कई पशु होंगे जो आपने देखे होंगे जो जुगाली करते हैं, रूमंती जो पशु होते हैं वो क्या करते हैं, जुगाली करते हैं। जैसे गाय है, चारा चढ़ने से के बाद में वो धीरे 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 जुगाली करती रहती है। मतलब एक बार तो चारा को अंदर लेके जाती है, फिर वापस बाहर निकालती है और फिर उसको प्रॉपर तरीके से चबाकर फिर अंदर लेके जाती है, वो कहते हैं जुगाली करना। ठीक है, तो वो क्रिया भी इनकी समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार इसका उपचार क्या है, तो पॉलीथीन खाने से उत्पन्न समस्या का उपचार दवाइयों के द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी दवा पॉलीथीन को विघटित नहीं कर सकती। मतलब किसी जानवर ने अगर पॉलीथीन को खा ली और उसके बाद में कि भाई ऐसी कोई दवा है क्या जो उसको दे दो और उसके पेट में जो पॉलीथीन जमा है उसका विघटित होकर वो मल द्वार से बाहर निकल जाए, ऐसी कोई दवा नहीं होती। तो पहली बात तो इस प्रकार से उसका कोई उपचार नहीं हो सकता। इस समस्या का केवल एक इलाज है, जहां पर वो जो भी जमा है उसकी पॉलीथीन, उसको निकालने के लिए उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। शल्य क्रिया के द्वारा ही उस पॉलीथीन को बाहर निकाला जा सकता है। मतलब इस समस्या का केवल शल्य चिकित्सा के द्वारा ही इलाज है, बाकी कोई इलाज नहीं है। इसके बाद में देखते हैं कि पशुओं को पॉलीथीन खाने से बचाने के उपाय, किस प्रकार से हम पॉलीथीन खाने से पशु को बचा सकते हैं। तो पशुओं को घर में बांध कर रखे। जब भी जैसे अगर गांव में या शहर में जहाँ पर भी पशु को पाला जाता है, घर में बांध कर रखना चाहिए। अगर सड़कों पर उसको आवारा या नहीं छोड़ेंगे तो उसको वो पन्नी वगैरह खाने का मौका नहीं मिलेगा, तो उसको बांध के रखना चाहिए। सड़कों पर या कचरे वाली जगह पर उसको नहीं जाने देना चाहिए। पशुओं के बाड़े में पॉलीथीन की थैलियाँ या कट्टे पशु की पहुंच में ना रखें। जब भी आप पशु को जहाँ पर रखते हैं, जिस बाड़े में रखते हैं, तो उसमें ऐसी कोई खाद्य सामग्री ना रखें में जो पॉलीथीन में पैक हो या पॉलीथीन में रखी हुई हो, या कोई कट्टा आता है ना, जिसे सामान रखने के लिए कट्टा आता है, प्लास्टिक कट्टा आता है, वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार वो कट्टे को भी खा जाती है, वो भी नुकसानदायक होता है। और खाली थैलियाँ और कट्टों को चारागाह स्थान से दूर फेंके। जहाँ पर पशुओं का चारागाह होता है उससे दूर फेंकना चाहिए, जिससे वो चारा चरते समय उनको ना खाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। और बीमार पशु की समय पर शल्य क्रिया या जिसे हम कहते हैं रिमोनोटोमी करवा कर उचित उपचार करवा लेना चाहिए। एक तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा एक काम ये भी करना चाहिए सरकार को कि जो पॉलीथीन है ना, इसको बैन कर देना चाहिए। तो इससे भी कहीं ना कहीं उस पॉइंट पर हम मतलब इस का जो फैलाव है उसको रोक सकते हैं। तो भी काम कर लेना चाहिए। एक होता है पॉलीथीन से पर्यावरण को हानि। तो पॉलीथीन या प्लास्टिक हमारे पर्यावरण को काफी तेजी से नुकसान पहुंचा रहा है। ये एक ऐसी सामग्री है जो कई वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक विघटित नहीं होती है। प्लास्टिक पॉलीथीन मिट्टी के साथ मिश्रित नहीं होती है, ये कृषि भूमि को बंजर बना देती है। अगर पॉलीथीन का ज़्यादा यूज होने लग गया तो जहाँ पर कृषि करते हैं हम, और वहाँ पर अगर ये प्लास्टिक वगैरह पड़ी रहती तो वहाँ खेती तक नहीं कर सकते, उसे बंजर बना सकती है। वहाँ वनस्पति को काफ़ी नुकसान होता है। पॉलीथीन को जल स्रोतों में डालने से जल भी प्रदूषित हो जाता है। अगर पॉलीथीन है क्योंकि इसका विघटन आसानी से नहीं होता, आप स्थल में पटक रहे हो तो नुकसान दे रही है, अगर आप इसको जल में पटक रहे हो तो नुकसान दे रही है, क्योंकि पॉलीथीन को जल स्रोतों में डालने से जल प्रदूषण भी होता है, जिससे जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। अगर जल में प्रदूषण बढ़ेगा तो विद्यार्थियों, जो जल में रहने वाले जो जीव जंतु है वो मर जाएंगे। तो इस प्रकार इसका हमारा पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंचाती है, पशुओं को भी नुकसान पहुंचाती है। अगर इसको बंद कर दिया जाए तो, और या उचित तरीके से इसका विघटित करने का कोई तरीका अपना लिया जाए तो उससे इन दोनों चीजों को रोका जा सकता है। और बाकी प्रत्येक व्यक्ति को अवेयर रहना चाहिए, अपने जानवर या आसपास जो भी जानवर है अगर ऐसे ही
खा रहा है तो उसको दूर करना चाहिए। कई बार हम देखते रहते हैं पशु, जैसे मैंने आपको कुछ तस्वीरें दिखाई थी यहाँ पर, कि पशु इस प्रकार से खा रहा है लेकिन उसको कभी कोई भगाता नहीं है, क्योंकि इन पशुओं की तो मजबूरी, भूखे मर रहे बेचारे, तो इसलिए खाना, खाद्य सामग्री की तलाश में ये आ गए यहाँ पर। और खाद्य सामग्री पैक है उसमें थैली में, तो कई बार उस थैली को ये खा जाते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति का ध्यान इधर नहीं जा रहा है। तो ये आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। इस समस्या से जब भी निजात पाया जा सकता है जब सभी व्यक्ति इसके बारे में अवेयर रहेंगे, सरकार को अवेयर होना पड़ेगा, तो इसका समाधान हो सकता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक है वो समाप्त हो जाता है विद्यार्थियों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।